हेलो बच्चों, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सबके बीच में वर्ग 6 विषय नैतिक शिक्षा पाठ व्यक्तिगत स्वच्छता और अच्छी आदतें को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। बच्चों, जिस प्रकार हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, कपड़ों की आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है, ये हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के लिए, स्वच्छ रहने के लिए, बीमारियों से दूर रहने के लिए हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता अर्थात अच्छी आदतें भी होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। इससे व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और उसकी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो लोग व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी बातों को ध्यान नहीं रखते हैं, अक्सर वैसे लोग बीमार पड़ जाते हैं। उनके शरीर एवं सांस, मुंह से गंध आती है, जिसके कारण लोग वैसे लोगों से दूरी बना लेते हैं। साफ सफाई का व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत स्वच्छता व्यक्ति का अन्य लोगों से घनिष्ठता को भी बढ़ावा देता है। तो बच्चों, अब हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि अच्छी आदतें क्या है और व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। इससे व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आइए व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों को हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला है शौच संबंधी सफाई। शौच संबंधी सफाई में क्या हम जानेंगे? तो सबसे पहले बच्चों, खुले में शौच न करें। खुले में शौच करने से गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां होती है। शौच जाते समय आप चप्पल और जूता अवश्य पहन कर जाएं। शौच के बाद साबुन से हाथ को धोएं ताकि बीमारियों से बचा जा सके। शौच के बाद हाथ धोने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो साबुन आपके पास है, उसे अलग साबुनदानी में रखें। बीमारियों से बचने के लिए शौचालय आपके घर में जो बने हैं, उसे हमेशा साफ सुथरा रखें। अगला आप देखिए, हाथ धोना। व्यक्तिगत स्वच्छता में सबसे पहले हाथ की सफाई आती है। जैसा कि अभी आपको मालूम है कि अभी कोरोना काल का महामारी का आया, उसमें डॉक्टरों ने, लोगों ने जागरूक किया कि आप हाथ को साबुन से बराबर धोते रहें। कहीं से भी आए तो आप हाथों को साबुन से जरूर धोएं। हाथ सफाई से बहुत जरूरी है आपका बीमारियों से बचाव। तो बीमारियों से बचने के लिए आपको पानी से और साबुन से हाथ धोना अति आवश्यक है। हाथों की साफ सफाई के अभाव में हमें कई तरह की बीमारियां आ जाती है, जैसे दस्त, पेचिश
आदि बीमारियां हो सकती हैं। शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां न हो सके। खाना खाने से पहले बच्चों एक बात याद रखिए कि खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। खाना परोसने के पहले भी हाथों को धोना चाहिए। उसके बाद है कि पशुओं के कच्चे खाद्य पदार्थों के रख रखाव। अगर आपके घर में पशु हैं तो जब आप उनको खाद पानी दे रहे हैं उसके बाद आप हाथों की सफाई करना भी बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं नियमित रूप से स्नान और त्वचा की सफाई। सबसे पहले बच्चों ये जरूर जान लीजिए कि हमें रोज स्नान करना चाहिए। हमें नियमित रूप से त्वचा और शरीर की सफाई रखनी चाहिए। यदि त्वचा पर जो आपके इस त्वचा पर जो छोटे छोटे महीन छिद्र हैं वह बंद हो जाएंगे अगर साफ हम नहीं रखेंगे तो। इससे क्या होगा कि पसीना आपका बाहर नहीं निकल पाएगा और रोज निकलने वाले पसीने के कारण शरीर के अंगों में जीवाणु पैदा हो जाते हैं जिसके कारण शरीर में गंध आती है, जिसे साफ करने के लिए हमें नियमित रूप से नहाना चाहिए। नहाते समय हमें अपने बालों को अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि उसमें गंदगी न रहे। साथ ही साथ रगड़ रगड़ करके भी नहाना चाहिए। ये अच्छी आदतें, छोटी छोटी आदतें को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद है नियमित रूप से नाखून काटना। ये जो नाखून आपके हाथ और पैर में जो है उसे आप समय समय पर नियमित रूप से काटते रहिए ताकि उनमें गंदगी जमा न हो। अगर गंदगी जमा हो जाती है तो वो भोजन के द्वारा हमारे मुंह में चली जाती है जिससे पेट में कई तरह की बीमारियां होती है। तो हाथ और पैर की अंगुलियों के नाखूनों को नियमित रूप से काटने से, है ना, इससे होने वाले संक्रमण और बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब आइए आंखों की सफाई। बच्चों ये सुंदर और खूबसूरत रंगीन दुनिया देखने के लिए हमें आंख की बहुत आवश्यकता होती है। आप कल्पना कीजिए कि वैसे लोग जिनके आंख नहीं है, जिनको आंख से दिखाई नहीं देता है, वे बच्चे कैसे जीवन जी रहे होंगे। तो इन आंखों को सुरक्षित रखने के लिए हमें सफाई करनी चाहिए। आंखों को धूल, धूप और तेज रोशनी से भी बचना चाहिए। साथ ही साथ धुएं और चिंगारी आदि से भी बचाव करनी चाहिए। अधिक धुएं और लंबे समय तक धुएं के पास रहने से आंखों को नुकसान पहुंचाता है और आंख को साफ और ठंडे पानी से धोकर साफ कपड़े से पोंछना चाहिए। आइए अब आगे देखते हैं बच्चों मुंह और दांतों की सफाई। तो दांतों की सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। इसके लिए टूथब्रश, दातुन और मंजन का आप प्रयोग करना चाहिए। अगर हम दांतों के नियमित रूप से सफाई नहीं करते हैं तो इनमें कीटाणु पैदा हो जाएंगे और दांतों को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। हमें रोज भोजन के बाद दांतों को सफाई करनी चाहिए जिससे दांत में जो फंसे हुए कण हैं या भोजन के जो अंश हैं या टुकड़े हैं वह निकल जाएंगे। सुबह और सोते समय दांतों को नियमित रूप से सफाई करना आवश्यक है। दांतों को नियमित रूप से जब कभी समस्या हो तो दंत चिकित्सक अर्थात दांत के डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अब आते हैं कान की सफाई। हमारा कान सुनने का काम करता है और ये कान हमारा खुला हुआ है, तो खुले होने के कारण इनमें धूल कण, मैल आसानी से चले आते हैं या घुस जाते हैं। याद रखें कोई भी निकुली धार, निकुली चीज जैसे पेन का निकुली धार हो या सुई हो, इससे हमें कान में नहीं डालना चाहिए। इससे क्या हो सकता है, इससे कान का पर्दा फटने की संभावना हो सकती है और हम बहरापन भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही जरूरी बात है बच्चों कि कान की सफाई नहाने के बाद तुरंत करें। कान में लगे साबुन
को साफ कपड़े से या मुलायम कपड़े से आपको साफ करना है। और बिना डॉक्टर के सलाह आप कान में कोई तरह का तेल इत्यादि न डालें। आगे देखिए, नाक की सफाई। नाक सांस लेने और सूंघने का काम आती है। नाक को साफ पानी से साफ करना चाहिए। याद रखें, कोई भी निकुली या तेज धार वाली चीज नाक में न डालें, क्योंकि इससे नाक को नुकसान पहुंचता है। याद रखने वाली बात है बच्चों कि खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को साफ कपड़ा या साफ रुमाल से ढकना चाहिए। जब आप खांस रहे हो या छींक रहे हो तो आप मुंह पर साफ कपड़ा या साफ रुमाल जरूर रख लें। इससे क्या होगा कि संक्रमण, अभी जो कोरोना का समय आ रहा है तो आपने पढ़ा होगा विज्ञापनों में, आपको शिक्षकों द्वारा बताया गया होगा या आप रेडियो या समाचार में भी देखते होंगे कि हाथ और मुंह और नाक को हम खांसते समय या छींकते समय ढकना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल नहीं हो या साफ कपड़े नहीं हो और जब छींक आ जाए, खांस आ जाए तो बाहों को मुंह करके छींकना चाहिए, अर्थात मुंह और नाक को ढकना चाहिए। अंत में है बच्चों आंतरिक वस्त्रों की नियमित सफाई। आंतरिक वस्त्र अर्थात हमारे अंदर जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं उनको हम नियमित रूप से साफ सफाई जरूर करें। आंतरिक वस्त्रों को प्रतिदिन बदलें, अर्थात ऐसा ना हो कि एक बार पहने और फिर 2 दिन 3 दिन, अर्थात कहने का अर्थ है कि हम अपने आंतरिक वस्त्रों को, अंदर पहने जाने वस्त्रों को नियमित रूप से सफाई करें, नियमित रूप से धोए। साथ ही साथ आप वैसे वस्त्र को प्रतिदिन साबुन से धोए और धूप में जरूर सुखाएं। तो बच्चों, कहा जाता है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो ये छोटा सा एक आपके बीच में मैंने रखा कि हम अच्छी आदतें कैसे अलग करते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की सफाई करें, जहां भोजन करते हैं उस स्थान को आप साफ रखें, जिस बर्तन में आप खाते हैं उस बर्तन को साफ रखें, अपने आसपास की साफ सफाई बराबर करें और कई तरह की बीमारियों से दूर रहें। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज आपको यह पाठ जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए उपयोगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप इन सारी अच्छी आदतों को, ये व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत जो है, उसे आप अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। धन्यवाद।